गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के बीच का यह इतिहास विश्वासघात और शौर्य की एक अत्यंत प्रभावशाली गाथा है। मेवाड़ और गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के बीच का यह इतिहास विश्वासघात और शौर्य की एक अत्यंत प्रभावशाली गाथा है। यह कहानी तब शुरू होती है जब गुजरात का एक राजकुमार बहादुर शाह अपने भाइयों के साथ सत्ता के संघर्ष के कारण अपनी जान बचाकर भागा था। वह मेवाड़ पहुंचा, जहां महाराणा सांगा की मां ने उसे शरण दी और उसे अपने बेटे की तरह स्नेह दिया। किंतु एक दावत के दौरान बहादुर शाह ने महाराणा सांगा के भतीजे का अपमान किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेवाड़ी कुत्ते? ये मत भूलो कि तुम कहां हो। अपनी जुबान संभालो सुल्तान, हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? और उत्तेजित होकर उसकी हत्या कर दी। तेरी हिम्मत कैसे हुई? धोखेबाज, इसे मारो। क्रोधित सांगा उसे मृत्यु दंड देना चाहते थे। माता श्री, इसने विश्वासघात किया है, इसे मृत्यु दंड दिया जाए। ये मेरे लिए पुत्र समान है, इसके प्राण लेना मेरे मातृत्व का अपमान होगा। बहादुर शाह को अपने पुत्र समान मान चुके थे, इसलिए उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए उन्हें सुरक्षित मेवाड़ से बाहर निकलवा दिया गया। मेवाड़ से जाने के बाद बहादुर शाह गुजरात का सुल्तान बना। सुल्तान बनने के बाद उसने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। वह भूला नहीं था कि मेवाड़ ने उसे शरण दी थी, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे एहसान फरामोश बना दिया। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द ग्रेट वॉरियर को जरूर सब्सक्राइब कर लें। 1530 के दशक में जब महाराणा सांगा का निधन हो चुका था और मेवाड़ आंतरिक रूप से थोड़ा कमजोर था, तब बहादुर शाह ने एक विशाल सेना के साथ चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया। आगे बढ़ो योद्धाओं, चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करो। तोपें चलती रहनी चाहिए। उस समय सांगा के पुत्र विक्रमादित्य अल्पायु में थे और राजकाज रानी कर्मावती संभाल रही थी। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी थी। महाराज, हमारी सहायता हुमायूं कीजिए। सहायता के लिए निकला, लेकिन वह समय पर ना पहुंच सका। जब यह स्पष्ट हो गया कि मेवाड़ की सेना सुल्तान की विशाल तोपखाने और फौज का सामना नहीं कर पाएगी, तब राजपूत योद्धाओं ने केसरिया धारण किया। वो अंतिम युद्ध के लिए निकले। हर हर महादेव, जय भवानी। 8 मार्च 1535 को रानी कर्णावती के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में दूसरा महान जौहर हुआ, जिसमें हजारों राजपूत महिलाओं ने अपनी आन बान और शान के रक्षा के लिए अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। यह कहानी उस एक गलती की ओर इशारा करती है जहां एक शत्रु को शरण देना, उस पर अत्यधिक विश्वास करना एक पूरे साम्राज्य के विनाश और हजारों बलिदानों का कारण बना। यह गाथा हमें सिखाती है कि राजनीति और कूटनीतियों में व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर निर्णय लेना कितना आवश्यक होता है। जय राजपूताना।